जिस दिन स्कूल लग गया ना तो ऐसा मारूंगी ना। यस ओके। मैम। Yes, ma'am. किसा गौतमी हैड एन ओनली सन। इस लेसन में हमने कल पढ़ा था कि जो गौतम बुद्धा थे, सिद्धार्थ गौतम, जो महात्मा बुद्ध के नाम से बाद में बहुत ज्यादा विख्यात हुए, जिन्हें आज भी लाइक अ गॉड जो है वो माना जाता है। आप देखते हो कि जो तिब्बतियंस हैं, बौद्ध धर्म के जो लोग हैं, जिन्हें आप तिब्बतियंस कहते हो, आप अपने धर्मशाला में देख सकते हो, आप पालमपुर में देख सकते हो, बीड़ बिलिंग में आपके इनके मठ देख सकते हो, मोनेस्ट्रीज देख सकते हो, लेह लद्दाख में इनकी बहुत मोनेस्ट्रीज है, देन लाहौल स्पीति में, कुल्लू में बहुत ज्यादा मोनेस्ट्रीज हैं इनकी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे हमारे टेम्पल्स में हमारे गॉड्स एंड गॉडेसेस की बहुत ज्यादा वहां पे आइडल्स रखी होती है, मूर्तियां रखी होती है, वैसे ही इनके मठ्स में जो इनके मोनेस्ट्रीज होती हैं, इनके यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा को, महात्मा बुद्धा को जो है वो एज अ गॉड जो है वो माना जाता है। सो इसमें महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे सराउंडिंग में होती है, हमारे साथ जितने भी सॉरोज हैं, दुख हैं, सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो उसका रीजन हम और हम ही होते हैं, कोई और उसका रीजन नहीं होता है। तो हमें उसका वो फाइंड आउट करना चाहिए रीजन की क्या एक्चुअल में रीजन है जिसकी वजह से हम इतने ज्यादा दुखी रह रहे हैं। तो उससे रिलेटेड एक स्टोरी यहाँ पे डाली हुई है राइटर ने। किसा गौतमी had an only son. Let me check that who is writer of this lesson. Writer of this lesson is, children kindly check in your books, it is not visible to me. Okay, Betty Renshaw. At the end of the chapter you can find out the writer name. Source Betty Renshaw, value and voices, a college reader. Okay, fine. So किसा गौतमी had an only son. एक यहाँ पे औरत है किसा गौतमी नाम की, जिसके पास एक बच्चा है उसका, एंड ही डाइड, और उसका वो बच्चा जो था वो मर जाता है। इन हर ग्रीफ, ग्रीफ होता है दुख, इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स। मैंने आज असाइनमेंट आपको यही देनी है कि यू हैव टू फाइंड आउट द वर्ड मीनिंग्स। तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स होंगे, जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग होंगे, वो आपने कौन कौन से वर्ड्स के मीनिंग हमें पता होने चाहिए जो आपको नहीं पता है। जैसे पुअर का आपको पता है, आपको सन का मीनिंग पता है, डाइड का मीनिंग पता है, ग्रीफ का कुछ को पता होगा, नहीं होगा तो ग्रीफ का मीनिंग आप लिख लीजिए, आप डिक्शनरी से फाइंड आउट करिए, उसको लिखिए, आप आपकी असाइनमेंट हो जाएगी, है ना। सो किसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड नोबडी विल यूज गूगल। वर्ड मीनिंग्स के लिए आपको हमेशा हमेशा जो है वो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी, मैंने आपको बोला है कि अगर आप एक बार ना 1000-2000 रुपया खर्च करके एक बढ़िया डिक्शनरी ले लोगे तो टिल डेथ हमारे साथ हमारी डिक्शनरी जो है वो हमारा साथ देती है। ठीक है, तो एक डिक्शनरी हर घर में होनी चाहिए, और छोटे वाली नहीं ले लेनी है 10-20 रुपए वाली। मैं यहाँ पे पैसों से नहीं आपकी मतलब बुक्स का वो कर रही हूँ, कंपैरिजन कर रही हूँ, लेकिन मैं ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी बड़े वाली इसलिए प्रेफर कर रही हूँ, उसमें आपको पूरे वर्ड की डिटेल मिल जाती है कि ये जो वर्ड है ये नाउन है, ये वर्ब है, ये आपका एडवर्ब है, या आपका एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग एज अ नाउन क्या होगा, इसका मीनिंग एज अ वर्ब क्या होगा, एडवर्ब में क्या होगा, और आपके एडजेक्टिव में क्या होगा। ओके, सो आपको डिक्शनरी लेनी ही लेनी है, वो हमेशा आपके साथ में ही रहेगी। कोई वेस्ट आप सोचो कि हाँ हमारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, तो बुक्स से कभी भी आपके पैसे वेस्ट नहीं होते हैं। ठीक है, किसा गौतमी हैड एन ओनली सन। किसा गौतमी का एक बच्चा था एंड ही डाइड, वो मर जाता है। इन हर ग्रीफ, उस बच्चे के दुख में वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, वो अपने बच्चे को उठाती है और अपने पड़ोस में घूमती है, अपने पड़ोसियों के पास जाती है, मतलब अपने जो भी उसके सराउंडिंग में लोग रहते हैं उनके पास अपने बच्चे को लेकर जाती है, एंड आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और रो रो कर बोलती है कि प्लीज कोई ऐसी मेडिसिन दीजिए, कोई ऐसी दवाई दीजिए जिससे कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। एंड द पीपल सेड, और लोग जब उसको देखते हैं कि इसका बच्चा मर चुका है, शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, तो लोग उसको देखकर क्या बोलते हैं कि ये औरत पगला गई है, ये पागल हो गई है, इसको नहीं पता कि जब कोई मर जाता है तो उसके बाद वो किसी भी दवाई से, किसी भी जादू से, कोई भी मिराकल ऐसा नहीं होता जिससे वो जिंदा हो सके। द वाई इज डेड, क्योंकि बच्चा मर चुका था, तो लोग जब उसको देख रहे थे कि वो लोगों से हेल्प मांगती थी कि प्लीज कोई मेरी हेल्प करो, मेरे बच्चे को कोई दवाई दो जिससे कि ठीक हो जाए,
तो लोग क्या बोल रहे थे आपस में, शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, कि इसका दिमाग खराब हो गया है, ये पागल हो गई है, इसको नहीं पता कि बच्चा मर चुका है और अब ये ठीक नहीं हो सकता। एट लेंथ Kisagotmi met a man who replied to her request। फिर आगे जाकर जब उसको वहां पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, थोड़े आगे जाने के बाद उसको एक आदमी मिलता है, बहुत ही वाइस मैन मिलता है, जो कि उस औरत की दुख को समझता है और उसकी बात को सुनता है और उसको बहुत ब्यूटीफुल आंसर देता है। कहता है, आई कांट गिव द मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड, मैं तुम्हारे बच्चे के लिए कोई दवाई तो नहीं दे सकता हूँ, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ। फिजिशियन डॉक्टर को ही कहते हैं। आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, एक संत को जानता हूँ। अब पुराने जमाने की बात है तो उस टाइम पे डॉक्टर्स जो डिग्री उस टाइम पे, जो कि अपनी देसी जो भी हमारी जड़ी बूटियां होती है उनका यूज करके मेडिसिन बनाया करते थे और उनकी हेल्प से लोगों को ठीक किया करते थे। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि आई कांट गिव द मेडिसिन फॉर द चाइल्ड, मैं तुम्हारे बच्चे के लिए मेडिसिन तो नहीं दे सकता हूँ, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक डॉक्टर को जरूर जानता हूँ जो आपके बच्चे को ठीक कर सकता है। एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी। प्रे का मतलब यहाँ पे प्रे वो वाला नहीं है जो हम भगवान के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे प्रे का क्या मतलब है, प्लीज मुझे बताओ, क्योंकि आपको पता है अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश जो है वो उसमें बहुत डिफरेंस है। जैसे कि आप कलर की स्पेलिंग जो है जब आप पढ़ते हो, आपको क्लास में करवाई जाती है कलर्स नेम, तो आपको लिखवाया जाता है स्पेलिंग COLOUR, लेकिन कभी भी चेक करना, जब आप अपने सिस्टम पे काम करते हो, आप कभी भी कंप्यूटर के ऊपर काम करते हो, तो वहां पे जब आप कलर लिखते हो तो वहां पे COLOR मैक्सिमम टाइम आपको आता है। ओके, वो क्यों हम भारत में जो इंग्लिश फॉलो थोड़ी सी आप डिफरेंस देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कलर में आप डिफरेंस देखोगे, आप ऑनर में डिफरेंस देखोगे, वहां पे HONOR होगी, यहाँ पे हम ऑनर HONOUR बोलते हैं। ठीक है, तो गलत कोई भी नहीं है, बस फॉलो कौन सी आप कर रहे हैं, दैट इज मस्ट। So at length, Kisagotmi met a man who replied to her request, I can't give the medicine for that child, but I know a physician who can. मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, फिजिशियन को जानता हूँ जो ये कर सकता है। And the girl said, तो तभी उस औरत ने बोला जल्दी से, Pray tell me, sir, who is it? Please, please मुझे जल्दी से बताओ ये है कौन? And the man replied, Go to Sakyamuni the Buddha. तो उस आदमी ने उसको आंसर दिया, तुम सीधे सक्यमुनि बुद्धा के पास जाओ, उसका क्या नाम है, सक्यमुनि बुद्धा। Kisagotmi repaired to the Buddha and cried. Kisagotmi भागती हुई चिल्लाती हुई वहां पे पहुंचती है और क्या बोलती है, Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy. पहुंचकर बहुत जोरों से चिल्लाती है, बोलती है, हे भगवान प्लीज प्लीज मेरे बच्चे को दवाई दो जल्दी से, जिससे कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। द बुद्धा आंसर्ड, आई वांट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। तो बुद्धा क्या बोलते हैं, सक्यमुनि बुद्धा कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं आपके बच्चे को दवाई दे देता हूँ, लेकिन दवाई बनाने के लिए मुझे किसकी जरूरत है, इस बच्चे को जो दवाई लगेगी वो उस दवाई की मुझे जरूरत है, उसके लिए मुझे सरसों के कुछ दाने चाहिए। आई नीड, सुन रहे हो ध्यान से कि भागवत चल रहा है क्लास में? मैंने वर्ड टू वर्ड जैसे मैं पढ़ा रही हूँ ना, मुझे वैसे ही आंसर चाहिए। इज इट फाइन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. हाँ, तुषार नाग एंड तन्वी सेठी, क्यों कैमरास ऑफ हैं? ओके, तो वो कहती है कि लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माय बॉय, प्लीज मुझे वो वाली दवाई दो जिससे कि मेरा बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए। द बुद्धा आंसर, आई वांट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। तो बुद्धा कहते हैं, कोई बात नहीं, मुझे दवाई बनाने के लिए सरसों के दानों की जरूरत है, तो मुझे मुट्ठी भर, हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर सरसों के दाने चाहिए। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय promised to procure it, the Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend. वो औरत बहुत खुश होती है। Just wait, some students are just entering the class. Let me check. Who is this? This is not the proper time to enter the class.
So, and when the girl in her joy promised to procure it, जैसे ही वो औरत सुनती है कि दवाई के लिए जो है वो सिर्फ मुट्ठी भर सरसों के दाने चाहिए, तो वो बहुत खुश हो जाती है कि ये तो बहुत इजी काम है, सरसों के दाने लाना तो बहुत इजी है। जब तक वो खुश हो ही होती है, बुद्धा एडेड, तो बुद्धा अपनी बात में कुछ और बात ऐड करते हैं। द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस, कि जो सरसों के दाने तुम लेकर आओगी वो एक ऐसे घर से होने चाहिए वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड, जहां पे ना तो किसी के बच्चे की डेथ हुई हो कभी भी, ना किसी के पति की डेथ हुई हो, ना किसी के माँ बाप की डेथ हुई हो, और ना ही किसी के फ्रेंड की डेथ हुई हो। सो टेल मी गाइस, क्या कोई ऐसा घर हो सकता है? आप यहाँ पे 32 या 36 जितने भी स्टूडेंट्स मेरे पास बैठे हुए हैं, लेट मी चेक, 37 स्टूडेंट्स मेरे पास हैं। तो कोई आप में से कोई एक घर, आप में से आप 37 स्टूडेंट्स सोचिए कि आपके घर में कोई ऐसा, बच्चों में से कोई बच्चा ऐसा है जिसके घर पे कभी भी किसी की डेथ नहीं हुई है? एनीबॉडी एल्स? नो मैम। No, ma'am. सभी के घर पे डेथ हुई है ना, चाहे वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स की हो, चाहे वो किसी की भी हो, मतलब, है ना? तो कोई भी ऐसा घर नहीं है, चाहे हाँ ग्रैंड पेरेंट्स, आप ये मत सोचो कि हाँ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके दादा दादी भी अभी होंगे, तो आप बोलोगे कि नहीं मैम हमारे दादा दादी हैं, उनके मम्मी पापा की तो हो चुकी है ना, उनके पेरेंट्स तो नहीं उनके साथ हैं अब, आपके दादा दादी के मम्मी पापा हैं, No, ठीक है? ma'am. अगर उनके No, आपके ma'am. दादा दादी के मम्मी पापा भी Yes, होंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी हो सकती है, लेकिन उनके तो नहीं होंगे। यानी डेथ हर घर पे हुई ही है, तो ऐसा कोई घर ही नहीं है जहां पे कोई डेथ नहीं होती है या ना हुई हो आज दिन तक। तो बुद्धा ने बोला मुझे उस घर के सरसों के बीज चाहिए जिस घर में कभी किसी की डेथ नहीं हुई होगी। पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, बेचारी किसा गौतमी घर घर जाती है, एंड द पीपल पिटिड हर, लोग उसके ऊपर बहुत दया करते हैं, एंड सेड, और कहते हैं, हियर इज मस्टर्ड सीड, टेक इट, हमसे तुम सरसों के दाने ले जाओ। बट when she asked, did a son or daughter, a father or mother die in your family? They answered her, alas, the living are few, but the dead are many. जब किसा गौतमी लोगों के घर घर जाकर अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है कि मेरे बच्चे को बचाने के लिए हमें जो है मुझे सरसों के दानों की जरूरत है, तो लोग उसके ऊपर बहुत दया करते हैं कि कोई बात नहीं, हमसे ले जाओ, तुम्हारा बच्चा ठीक होना चाहिए। तो जब लोग देने लगते हैं तो वो साथ में बोलती है, लेकिन मुझे सरसों के दाने तो ही देना, पहले मुझे बता दो कि कोई ऐसा है तो नहीं आपकी फैमिली में जिसकी कभी डेथ हुई हो। तो लोग क्या आंसर उसको करते हैं? अल्लाह, बहुत दुख की बात है, द लिविंग आर फ्यू, जीवित लोगों की संख्या बहुत कम है। एक फैमिली में कितने लोग होते हैं? ज्यादा से ज्यादा 5, 7, 9, 11, 12, 13। तो कहते हैं जिंदा लोगों की जो लिस्ट है वो बहुत छोटी है, बट द डेड आर मैनी, लेकिन अगर मरे हुए लोगों की हम लिस्ट बनाने लगेंगे तो वो बहुत 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 ज्यादा है। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, प्लीज इस तरह की बातें करके हमें हमारे दुखों से फिर से अवगत मत करवाओ। एंड देयर वाज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, ऐसा कोई घर तुम्हें नहीं मिलेगा जहां पे किसी के चहेते की, किसी के रिश्तेदार की, किसी के पेरेंट्स की, किसी के फ्रेंड की, किसी के ग्रैंड पेरेंट्स की, किसी के बच्चे की डेथ नहीं हुई होगी। किसा गौतमी बिकेम वियर्डी एंड होपलेस, वो बेचारी मजबूर हो जाती है, कहीं पे उसको एक ऐसा भी कोई घर नहीं मिलता है। एंड सैट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, बेचारी थक हार कर एक जगह बैठ जाती है, और बैठने के बाद क्या देखती है? लाइट्स ऑफ द सिटी, सिटी में जल बुझ रही लाइट्स को देख रही है। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, वो कभी जल रही हैं और फिर बुझ रही हैं, फिर जल रही हैं, फिर बुझ रही हैं। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट reigned everywhere, और एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो पूरी तरह से बुझ जाती हैं और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। एंड शी कंसीडर्ड द फेट ऑफ मैन, और वहां से वो एक लेसन लेती है कि जिस तरीके से कभी लाइट आ रही थी, सुख आ रहे थे, अंधेरा हो रहा था, दुख आ रहे थे, पूरी तरह से बुझ गया मतलब हमारी डेथ हो गई। यानी इंसान की जिंदगी भी ऐसे ही चलती है, कभी दुख आते हैं, कभी सुख आते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि हमारी डेथ हो जाती है।
that their lives flicker up and are extinguished again, and she thought to herself, how selfish am I in my grief. फिर वो बहुत ध्यान से सोचती है कि ऐसी एक मैं ही थोड़ी ना हूं जिसको दुख है, यहाँ पे तो हर कोई ऐसा ही है, हर किसी के साथ दुख है, हर किसी के घर पे कोई ना कोई डेथ हुई है। डेथ इज कॉमन टू ऑल, डेथ सभी के लिए बराबर है, डेथ बहुत कॉमन है हर किसी के लिए, जिसका जन्म हुआ है उसको मरना है ही, मतलब उसकी मौत होनी ही होनी है। Yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness. और सिर्फ एक मौत ही एक ऐसा वो है कि हम पूरी जिंदगी जीते हैं और लास्ट में, मतलब हमारा मेन डेस्टिनेशन हम बोलते हैं ना ये है वो है, लेकिन पूरी जिंदगी हम क्यों जीते हैं? एक दिन ऐसा आता है कि हमारी डेथ हो जाती है, तो हमारी डेथ के साथ हमारी सारी चीजें, हमारे दुख सुख सेल्फिशनेस हर एक चीज जो है वो खत्म हो जाती है, और दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टलिटी, और यही मौत जो है वो इंसान को अमरता की तरफ ले जाती है। द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड। बुद्धा उसको क्या समझाते हैं कि जो मॉर्टल लोग हैं, मॉर्टल मतलब जो जिनकी डेथ जो आना है वो कंपल्सरी है, जैसे इंसान जो है, इंसान हम हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, यानी डेथ होना कॉमन है हमारे लिए, कोई ये नहीं बोल सकता कि हाँ मेरी डेथ नहीं होगी। तो बुद्धा क्या कहते हैं कि लाइफ ऑफ मॉर्टल्स की जो मॉर्टल हैं, जो मॉर्टल मतलब आप समझ रहे हो जिनकी मौत होना कंपल्सरी है, इस दुनिया में जो मॉर्टल है, मॉर्टल्स की जिंदगी है दैट इज फुल ऑफ ट्रबल्स, पूरी तरह से दुखों से भरी पड़ी है, एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन, मतलब पीड़ाएं, दुख, दर्द, चारों तरफ आपको यही मिलेगा। किसी भी इंसान के पास चले जाओ, कोई ना कोई प्रॉब्लम उसको होगी। फॉर there is not any means by which those that have been born can avoid dying. बोला ऐसा इस दुनिया में कोई भी मेडिसिन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है जिससे कि इंसान ये बोले, कोई भी चीज जिसका जन्म होता है वो ये बोले कि मेरा जन्म हुआ है और मैं मरूंगा नहीं। यानी आप मौत को डिनाई नहीं कर सकते हो, अवॉइड कर ही नहीं सकते हो। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, और जैसे जैसे हमारी उम्र जो है, आयु है, एज है, बढ़ती जाती है, हम मौत की तरफ, मतलब हमारा रुख होना शुरू हो जाता है। Of such a nature are living beings, as ripe fruits are early in danger of falling. एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कि एक पेड़ पे बहुत ज्यादा फ्रूट्स लगते हैं, तो सबसे पहले जो फ्रूट जल्दी पक जाते हैं, पके हुए फ्रूट जल्दी नीचे गिरते हैं, कच्चे जो फ्रूट्स होते हैं उनको गिरने में टाइम, वो पहले पकते हैं फिर गिरते हैं। गिरते तो कच्चे वाले भी हैं लेकिन उनके चांसेस बहुत कम होते हैं। वैसे ह्यूमन बॉडी के साथ है कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी मौत जल्दी होती है, होती तो यंग की भी है लेकिन उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, जबकि अगर उनका बॉडी स्ट्रक्चर की हम बात करें तो उनके ऑर्गन्स जो होते हैं एज कम्पेयर टू ओल्ड एज पर्सन वो ज्यादा बेटर होते हैं। ठीक है, तो कहा कि जैसे कि पके हुए फ्रूट्स के गिरने की संभावना जल्दी होती है एज कम्पेयर टू रॉ फ्रूट्स, सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। तो जिस इंसान का जन्म पहले होता है उसको मतलब साथ में ये सोचते हुए चलना चाहिए कि कभी भी हमारे ऊपर मौत का खतरा मंडरा सकता है। As all earthen vessels made by the potter and in being broken, कोई भी जो पॉटर कौन होते हैं, जो कि मिट्टी के घड़े बनाते हैं, वैसे पॉट्स घड़ों ही बोला जाता है लेकिन यहाँ पे बर्तन बोल सकते हो आप, कि मिट्टी के बने हुए घड़े जितना मर्जी उनको आप खूबसूरती से बना लो, लेकिन एक वक्त आता है कि वो उसी मिट्टी के बीच में मिल जाते हैं। सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, और ऐसी ही जिंदगी इंसान है, वो यंग जवान हो, वो दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, चाहे वो बेवकूफ हो, बहुत बुद्धिमान हो, सभी को करना है। All fall into the power of death, सभी को मौत के मुंह में जाना है। All are subject to death, सभी जो हैं वो मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। Of those who overcome by death depart from life, father cannot save his son, nor kinsmen their relations, mark while relatives are looking on and lamenting deeply one by one, mortals are carried off like an that is led to the slaughter। कहा कि कोई भी इंसान इस दुनिया में मौत के ऊपर काबू नहीं पा सकता है। आप अपने मम्मी पापा को जितने ज्यादा, कितने भी प्यारे क्यों ना हो,
आपको अपने रिलेटिव्स कितने भी ज्यादा प्यारे क्यों ना हो, लेकिन जब इंसान की मौत आती है तो कोई भी व्यक्ति मौत के चंगुल से हमें छुड़ा नहीं सकता है। मौत हमारे लिए ऐसे है जैसे कि एक ऑक्स को स्लाउटर हाउस में लेके जाया जाता है। स्लाउटर हाउस होता है बूचर खाना, जहां पे कसाई जो है वो एनिमल्स को काटते हैं। सेम एज वन बाय वन जो है वो टर्म की है डेथ के लिए। तो द वर्ड इज अफेक्टेड डेथ एंड डिके। तो इसलिए ये जो दुनिया है ये जो है वो मौत और डीके मतलब प्रॉब्लम्स, वैसे डीके का मतलब होता है सडन, लेकिन यहाँ पे डीके का मतलब आएगा कि दुख, दर्द, मौत, इन सारी चीजों से जो है वो अफेक्टेड है, अफेक्ट है। Therefore the wise do not grieve knowing the terms of the word। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही होते हैं जो मौत के बारे में सोचकर दुख नहीं मनाते हैं और जितनी भी उनके पास लाइफ होती है उसमें वो अच्छे काम करते हैं। Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind। अगर किसी की डेथ हो जाती है और हमें लगता है कि हम उसके लिए बहुत ज्यादा रो रहे हैं, तो रोने से हमें कभी भी दिमाग की शांति नहीं मिल सकती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी his pain will be the greater and his body will suffer। जबकि उसका हमें नुकसान ही होता है, हमारी बॉडी अच्छे से काम नहीं करेगी, हमारी बॉडी जो है वो और ज्यादा सफर होगी, हमारी पेन और ज्यादा बढ़ेगी। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल। ऐसा करने से हम जो है वो अपने आप को बीमार कर सकते हैं। yet the dead are not saved by his lamentation। क्योंकि मरे हुए को कोई भी जो है वो बचा नहीं सकता। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed। इसमें ये कह रहा है राइटर कि हमें जो है वो क्या ढूंढना चाहिए? Seeks peace should draw out of the arrow of lamentation। what is the meaning of lamentation? expression of sorrow। अच्छा, दुख को व्यक्त करने का तरीका, ठीक है। हमें जो है वो किसी की डेथ होती है तो हमें क्या वहां से लेसन लेना चाहिए कि इस इंसान ने अपनी जिंदगी में क्या किया, और एक वक्त आया कि ये मर गया। अगर किसी ने कुछ नहीं किया, वो कुछ किए बिना कोई अच्छा काम नहीं किया और वो वैसे ही मर गया, तो मतलब उसकी जिंदगी कुछ भी नहीं है। अब महात्मा गांधी जी को हम क्यों याद करते हैं? आपने अभी अभी रिसेंट मूवी देखी, शेरशाह मूवी आपने देखी, विक्रम बत्रा को क्यों याद किया जाता है? बेशक उनकी डेथ जो है वो इन द एज ऑफ 27 और 28 हो गई, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में इतने अच्छे काम किए हैं कि जितनी भी पीढ़ियां आगे आती जाएंगी, मतलब उनका नाम हमेशा जो है वो हमारी हिस्ट्री में रहेगा। तो हमें जो है वो किसी के मरने का या अपने मरने के बारे में सोचने से बेटर होता है कि अगर हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए, हमें दिमाग की शांति चाहिए, तो हमें जो है वो सोचना चाहिए कि हम कौन सा एक बढ़िया काम कर सकते हैं जिससे कि हम हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहें। So this is about this lesson। Is it understood, children? Yes, 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 ma'am. yes, ma'am। Because अगर हम लोग कुछ anybody else want to say something? कोई स्टूडेंट कुछ बोलना चाहता है? Anybody else want to say something? Attend your roll call, please। रजनीश, दिव्यांशी, अर्पित, सचिन, नितेश, जतिन, सुजल, दिव्यांशी, Yes, ma'am. जन्नत, Present, ma'am. Yes, ma'am। रिया, शिवांचल, कोमल, पल्लवी, Present, ma'am। नंदिनी, महक, Present, ma'am. त्रिजन, ma'am। सुनीश, Present, ma'am। सुनीश, आर्यन, प्रियांशी, क्षितिज, अभय, विक्रांत, नैन्सी, Present, ma'am. नैन्सी, Present, ma'am। दिशा, गिरिशा, अक्षरा, कशिश, Present, ma'am. आस्तिका, आस्तिका, Present, ma'am.
ओके Present, और ma'am. कीप इन माइंड कि अभी प्रेजेंट उन्हीं बच्चों के लगेगी जो सोशल साइंस की क्लास में प्रेजेंट थे. ओके कशिश, आस्तिका, सिमरन, Present, ma'am. कृतिका, रिद्धि, और जो अभी नहीं होगा ना उसकी भी एब्सेंट लगेगी. रिद्धि, Present. शीतल, वीरेन, Present, ma'am. सुमित, Present, ma'am. वंशिका, युविका, Present, युविका, ma'am. तुषार, Present, ma'am. Present, ma'am. तुषार, ऋषिका, Present, ma'am. हर्ष, Present, ma'am. तनिष्का, मुस्कान, Present, ma'am. समर, गुरुमुख, रितेश, पार्थ. Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. Yes. Excuse me, ma'am. Ma'am, Tanvi Sethi is also present. Ma'am, Tanvi Sethi is also present. Wait. Tanish is also present. Tanish is also. One by one, tell me. Okay, Tanvi, you were present in social science class. In this class. और कोई बच्चा जिसका नेम नहीं आया और वो क्लास में हो? और कोई बच्चा जिसका नेम नहीं आया और क्लास में हो? मुस्कान, I mark you as present. Ma'am, Tanishika. Tanishka, okay, present Tanishka, fine. Yes. Sumit. Sumit, I mark you as present. So, okay. In this way, our lesson 10 is also completed.